पर ये बात श्री कृष्ण जी के दिमाग में आई कि वहां क्या हो रहा है। नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्ण। आद्य पर्व का कड़वा नंबर 25 हम आज देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि पांडु राजा के साथ अपने 5 पुत्र कैसे अपना बचपन बिताते बिताते 11 साल के हो गए। अब हम आगे देखते हैं कि पांडु राजा अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं वन में रहते हुए। अगर ये वीडियो आप देखना चाहें तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करके लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। वैशंपाये एण पेर बोल्या सुनजन में जय राय, विस्तारी तुझने संभळावू आद्य पर्व महिमाय। वन विषे जय रमता तेमा धर्म सत्यवादी, रेणु ने चोड़ी करे रूपाड़ी बेसवानी राजगार। मन थकी माने राज्यासन सहदेव छूटा करे, अर्जुन जी तो बाण चढ़ावे पांदड़े मीधे सिरे। दोस्तों, ये बचपन के लक्षण हैं बच्चों के। उनका बचपन वन में बीत रहा है, पर उनके लक्षण क्या है? वन में खेलते खेलते वो क्या करते हैं? धर्म सत्यवादी थे। वो क्या करते थे? रेणु मतलब रेती को, नदी के किनारे से रेती को लेके बहुत अच्छा सा उसको छलनी में छाल के बैठने की राजगद्दी बनाते थे, उसके ऊपर बैठते थे और उसको राज्यासन समझते थे। सहदेव छुट्टा घुमा रहता था, वो उसमें उसकी कुछ लेना देना नहीं था। अर्जुन क्या करता था? वो अपने धनुष विद्या जो भी सीखा था, बाण चलाना, उससे वो एक लक्ष्य लेता था और झाड़ के ऊपर जो पर्ण होते हैं उसको विंध देता था, उसके आर पार तिल निकाल देता था। झाड़ताड़ ताकी ने विंधे सहदेव शाबाशी बाके, पुष्पवीणी ने हार કરીને नकुल गळा માં નાખે। जुओ हूं के वो देखाऊं भाइयों ने देखाड़े, नाना वृक्षों ने बात बीड़ी एवी भीमसेन खेची नाखे। यही होते हैं ना लक्षण दोस्तों बचपन के। नारद जी ने उनके जन्म के समय जो लक्षण कुंता जी को बताए थे, वही लक्षण यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं सब बच्चे। अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा दोस्तों। नकुल जो था, नकुल क्या करता था? पुष्प लेता था जंगल से और उसका हार बना के अपने गले में डाल के सबको बोलता था, मैं कैसा लगता हूं? लगता हूं ना खूबसूरत? ये नकुल था। और सहदेव क्या करते थे? जिसको भी देखते थे उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलते रहते थे कि हाँ ये बहुत अच्छा लगता है, अर्जुन तुमने बहुत बढ़िया काम किया, नकुल तुम बहुत अच्छे दिखते हो। और भीम क्या करता था? भीम कहीं भी जाता था, वो पेड़ देखता था, पेड़ को ऐसे बात में लेता था और हिला के निकाल दिया। भीमसेन उसकी अपनी ताकत को हमेशा आजमाता रहता था। उछड़े कूदे तूफान करे मस्तानो थई माले, वाघवरो जीव जंतु ते जुए झड़प जईने झाले। ए रीते नित्य रमत रमे सांभळ तू राजन, हस्तिनापुर में गादीए बैठो राजा दुर्योधन। जैसे यहाँ बच्चे बड़े हो रहे, वहां धृतराष्ट्र के भी तो बड़े हुए ना। तो वहां हस्तिनापुर में क्या हुआ? राज्य गादी पर बैठा दुर्योधन। आंधळे गादी एने आपी जाणी मोटो संतान, राधेदासी नो कुंवर कर्ण तेने कर्यो प्रधान। दुर्योधन ने बेन एक छे तेनो स्वामी जेह, जयद्रथ एवं नाम छे एनु थयो कारभारी तेह। दुर्योधन ने क्या किया? वो राजगद्दी पे बैठा तो एक बड़ा लड़का था कर्ण, जो राधे के यहाँ पल रहा था, जो पांडवों का भाई था। उसको मालूम नहीं था कि ये पांडव का भाई है, पर उसको तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा इंसान था। उसने उसे प्रधान बना दिया। एक बहन थी, उसकी शादी हुई थी, वो अपने बहनोई को, अपने जीजाजी को कारोबारी बना देता है और आगे अपना पूरा काम शुरू करता है। तेमा मोटो कारभारी कीधो सपूर्णिमा माने सार, भगदत्त भूरी श्रवा सुशर्मा ते सौ करे कारभार।
એ રીતે એ રાજ્ય ચલાવે દુર્યોધન કુર્મતી पांडु राजा ने यात्रा विषय पत्र लखतो नथी। अपने माँ बाप के किए हुए कर्मों के लिए उसको ये ही मालूम नहीं है कि मेरा एक काका जी है, उनके 5 पुत्र है जंगल में जो अभी बड़े हो रहे हैं, उनको पत्र भी लिखने की फुर्सत उसके पास नहीं है। और कपटी कारभारी, जो कपटी राजा है उसके कारभारी भी कपटी होंगे, वो भी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। और ऐसे ही राज कारभार चलता है। पांडव वन विषे उचरे छे एवामां शुं थाय, मध्यरात्रे गयो पांडु राजा करवा लगू शंकाय। जय बैठो एक वृक्षनी नीचे पांडवोनो जे तात, ए वृक्ष ऊपर घुवड़ बोल्यो सांभळ पक्षीनी वात। इसके दौरान एक दिन क्या होता है कि पांडु राजा वन में जो है रह रहा है अपने तंबू बांध के, उसको रात को लघु शंका जाने की जरूरत होती है। वो लघु शंका जाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठता है। उस पेड़ के ऊपर घुवड़ और उसकी पत्नी पक्षिणी दोनों रहते हैं। तो घुवड़ अपनी पक्षिणी से बोलता है कि मैं तुझे एक बात बताता हूं, वो सुन। आ वृक्षनी नीचे जे बैठो छे तेनु जे काळजू खाय, ते प्राणीने घेर बेठा त्रिलोकનું જ્ઞાન થાય। તે વાત સાંભળી પાંડુ રાજાએ જ્યારે હું મરવાનો થઈશ તે વેળા મારા 5 પુત્રોને આ વાત હું જરૂર કહીશ। घुवड़ अपनी पक्षिणी को बोलता है कि सुन पक्षिणी, हम जहां रह रहे हैं उस पेड़ के नीचे एक मनुष्य बैठा है, वो एक राजा है। वो राजा का कलेजा जो है अगर कोई इसका भक्ष करता है तो जहां बैठा है, जहां वो भक्ष कर रहा है, वहीं उसे त्रिकाल का ज्ञान होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। त्रिकाल का ज्ञान मतलब आज हम सोचे तो त्रिकाल ज्ञानी कौन है? सिर्फ जगदीश भगवान, जिसको हम ओमनी पावर, ओमनी प्रेजेंस, ओमनी साइंस समझते हैं, वो ईश्वर का एक रूप हो जाएगा। ऐसा घुवड़ अपनी पक्षिणी से कह रहा है। नीचे बैठा पांडु ये बात सुनता है, जिसके पास पक्षी की भाषा को समझने की ताकत थी। वो सोचता है कि ये बात जो है वो मैं मेरे बच्चों को जरूर बताऊंगा, पर कब? जब मैं मरने वाला हूं। अभी से अगर बता दिया तो हो सकता है कि त्रिकाल ज्ञान की लालच में कोई उसको मार डाले। अपने बच्चों को तो ठीक, कोई भी उसको सुन के उसका खून, उसकी हत्या कर सकता है। એવું મનમાં દ્રઢ કરીને જય કર્યું શયન, એવામાં એક દિન 5 ભાઈ રમવા ગયા છે વન। કુંતા ગયા ગંગાએ નાવા, માદ્રી તંબુને ઠામ, તે વેળા પાંડુનું આયુષ્ય ખૂટ્યું, પ્રગટ્યો એને કામ। कर्म की गति है दोस्तों, कर्म की गति ने अपना काम करना शुरू किया। बच्चे 11-12 साल के हो गए। एक दिन पांडु राजा को ये पता चला कि मेरा कलेजा जो खाएगा उसको त्रिकाल का ज्ञान होगा। ये बात सुनने के बाद कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि 5 भाई खेलने गए हैं वन में, और कुंता जी गई है गंगा तट पे स्नान करने के लिए। तंबू में है माद्री और पांडु राजा। उस दौरान पांडु राजा की आयुष्य की दूरी कम हो गई और पांडु राजा को माद्री को देख के काम उत्पन्न हुआ, जो उसका काल था। તેથી કામિનીનો કર ઝાલ્યો, માદ્રીએ કર્યો શોર, તો પણ પાંડુએ ન મૂકીશું અબળાનું જોર। માદ્રી કહે કંથ મારા છે બ્રહ્મણીનો શાપ, જરૂર જાશે જીવ તમારો સમાવો પરિતાપ। माद्री को मालूम था, पांडु को भी मालूम था, पर वक्त अपना काम करता है, वक्त किसी को नहीं छोड़ता, वो उनका हिसाब बराबर करता है। माद्री ने बोला कि आप इस परिताप को समाओ महाराज, ये आपके लिए घातक है, आपको ब्राह्मणी का शाप है, पर अबला है, अबला का जोर नहीं चला पांडु राजा के सामने। छोकरा ने रजड़ावशो रणमा आवे मने अपवाद, तो पण पांडुए न मान्यो, मरवानो चाल्यो नाद। काम व्याप्यो, ब्राह्मणीनो शाप नड़्यो, पांडु राजा उछळीने मरण तुल्य थई पड्यो।
ये कर्म की गति है। कर्म अपना कर्म किए बिना नहीं चुकता। कोई हो सकता है इधर उधर हो जाए, कर्म अपना काम जरूर करता है। उसको ब्राह्मणी का साप, पांडु ने मानी नहीं बात तो ब्राह्मणी के साप ने अपना काम किया। जैसे वो माद्री के पास जाने लगा, वो उछल के दूर गिरा और माद्री के कहने के बावजूद भी उसने अपने जीवन को काटने का शुरू किया। वो वहां मरण तुल्य होके पड़ा, उछल के जैसे दूर जाके गिरा, जो मरण तुल्य हो गया, उसके शरीर में से पूरी शक्ति निकल गई। એટલે માદરી બહાર નીકળી, ઉપજો સંતાપ શોક, આંસુડા પાડી રડવા લાગી, કારમી મૂકી પોક। એટલે સૈન્યનું લોક ભરાયું, રડવા લાગ્યું સૌ કોઈ। કુંતા ગઈ છે ગંગાજીએ ત્યાં એને ખબર હોય। पांडु को गिरा हुआ और मरण तुल्य देख के माद्री अपने तंबू से बाहर आती है, रोते रोते और चिल्लाती है। तो सैन्य के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ये बात सुन के सब रोने लगते हैं, क्योंकि पांडु राजा से सब प्यार करते थे। अपने राजा को ऐसा देख के सैन्य में शोक की लागणी पैदा होती है और सब रोने लगते हैं। वहां कुंता गंगा जी तट पर जो नहाने गई है, वहां उसको संदेश पहुंचा गया, उसको पता चला। तेवी ते ત્યાં દોડતી આવી, કાળજડું ક્યાં બાળ્યું, માદરી તું બેન તુલ્યાતી શોકનું સાઠું વાળ્યું। ये गुस्सा है, कुंता जी उससे गुस्सा है। छोकरा तेरण मार जड़ाव्या, नहीं दीठू घरगाम, अरे रे साची शौक तू शत्रु वश रह नहीं काम। कुंता जी अपनी मित्र थी अभी तक, अपनी बहन थी अभी तक, माद्री पर दोष लगाती है, लांछन लगाती है, क्योंकि उसे पता नहीं है। वो बोलती है कि तूने अपने काम को अगर मजबूती से संभाला होता तो ये नहीं होता। उस बेचारी को पता नहीं है। वो अपने पति को खोने के डर से, अपने बच्चों को वन में अकेला होने के डर से घबरा रही है और माद्री पे लांछन लगा रही है। वो ये वक्त की नजाकत है दोस्तों। माद्री कहे वाक नथी बाई, मिथ्या न दर्शो रोष, घणું કહ્યું પણ કંથે ન માન્યું, આવ્યો માને શિષ દોષ। એમ કહી સૌ રડવા લાગ્યા, પુત્ર ગયા તે વન, તે કઈ જાણતા નથી ત્યાં શું થયું વિઘન। दोस्तों बच्चे गए जंगल में खेलने के लिए और यहाँ अपने पिताजी की हालत है मरण तुल्य। वो दशा देख के माद्री के ऊपर लांछन लगाती है कुंती। माद्री अपने बचाव में बोलती है पर वहां कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ जंगल में जो बच्चे खेल रहे हैं उनको पता नहीं है वहां क्या होता है। वो देखते हैं बचपन के भाव में भीम जरारम वाग्यो आगे, वाघ ત્યાંથી એક ચાલ્યો, દ્રુકોદરે देखी દોટ મૂકી, બગલમાં ગ્રહી ઘાલ્યો। પકડી લાવ્યો ભ્રાતની પાસે, આજ પૂછો મૂછો મરડાવું, જ્યારે આવ્યા છે લાગ માતે आज वाघ करड़ाऊं। जंगल में खेल रहे थे बच्चे, वहां भीम थोड़ा दूर निकल गया। दूर निकला तो उसने देखा कि एक वाघ जा रहा है। उसने झड़प जाके वाघ को पकड़ा और बगल के अंदर दबाया और लेके आया अपने भाइयों के पास और बोलता है कि आज आपको ये बाघ से मरवाऊंगा, आज ये बाघ आपको बहुत मारेगा, देखिए। એટલે અર્જુન સહદેવ નિકુળ રડે છે ધર્મ રાખ, ઓ ભીમ ભાઈ એમ ના કરશો, શું છે અમારો વાંક। ભીમ કહે ખાવાનું આપે છે વેચીને કુંતા સતી, તમારા ભાગમાંથી તમે મને કેમ આપતા નથી। ये भीमसेन है दोस्तों, कहीं भी सच नहीं टिकता उसके सामने, उसकी अपनी ही मर्जी चलती है। वो अपनी मर्जी का मालिक है। जैसे नारद जी ने कहा था, वो कभी भी कोई भी किसी भी दबाव में नहीं आएगा। वो अपनी बेपरवाही में, बेफिक्री में, वो अपनी मस्ती में मस्त रहेगा। वो अपने भाइयों को डराता है वाघ लाके और बोलता है जब माँ सबको बांट के खाना देती है तो आप लोग अपने हिस्से का खाना मुझे नहीं देते हैं, इसलिए मैं आपको ये करूंगा। उसको न्याय अन्याय कुछ लेना देना, उसको खाना है। वो अपने भाई अब होते हैं, वो बाघ देख के घबरा जाते हैं और भीमसेन से कहते हैं कि हमारा क्या दोष है, आप हमें बताओ। भीमसेन बोलता है माँ जब खाना देती है आप मुझे नहीं देते हो, आप खा जाते हो, आप अब क्या करोगे, हम आपको देंगे।
ચારે ભાઈ કહે સાંભળો વીરા, માતા આપે તો લઈશું, પણ અમારા ભાગનું હશે તમોને આપી દઈશું. ભીમ કહે ના નથી આપતા, આજ ભલો છે લાગ, હવેનું મૂકું કોઈ કાળે કરડાવી દઉં આગ. भीमसेन जिद पे अड़ा है, नहीं आप मुझे नहीं देते हो खाना, आप खा जाते हो, बोलो दोगे कि नहीं दोगे. सब बच्चे सब भाई बोलते हैं कि हम आपको ही दे देंगे, माँ जब भी देगी हम नहीं खाएंगे. સાંભળી ચારે બંધુ નાઠા, પૂઠે વૃકોદર જાય, રડતા ચારે આગળ આવ્યા તંબુની લગભગ થાય. એટલે તંબુમાં તોફાન જાણ્યું, લૂછી નાખ્યા લોચન, તંબુમાં જઈ तात પાસે બેઠા ચારે તન. बच्चे दूर से रोते हुए आ रहे थे, पर उन्होंने देखा कि आगे कुछ तंबू में तूफान है, जो हमारा तंबू है वहां कुछ सब इकट्ठा हुए हैं, तो कुछ हुआ है. बच्चे आते हैं, अपनी आंखें लूटते हैं और फटाफट जाके तंबू में बैठते हैं, बंधु में जाके बैठते हैं, अपनी माँ के पास, अपने पिताजी के पास जाके बैठ जाते हैं. એટલામાં ત્યાં ભીમ આવ્યો, રડતા સુણ્યા સૌ કોઈ, વાગવનમાં ફેંકી દીધો તરત ડાયો હોય. છાનો માનો સાણો થઈને ડેરા તંબુમાં પેઠો, પિતા પોતાના જ્યાં છે પડેલા ત્યાં આવીને बैठो. बच्चे इतने समझदार थे कि क्या हो रहा है उस परिस्थिति के अनुसार अपना बिहेवियर, अपना वर्तन बदले. उसने भी भाग को देखा कि अपने तंबू में कुछ हो रहा है, तो उसने भाग को फिर से वन में फेंक दिया और जाके चुपचाप अपने माता पिता के साथ बैठ गया. भीम कहे अमा तात मारा सुई रहा शू करवा, कुंता कहे के कर्म फूट्યું એ તો પડ્યા છે મરવા. ભીમ કહે ભલે મરણ પામો ઓરે મારા तात, એટલે પાંડુ રાજાએ ત્યાં ऊंचो कीधो हाथ. सब बच्चे आके बैठते हैं. भीम पूछता है कि माताजी ये पिताजी यहाँ क्यों सो रहे हैं. कुंता जी बोलती है वो मरण पथारी पे है बेटा, वो उठ नहीं सकते, वो मरण होने वाला है उनका. तो भीम कहते बोलो ठीक है मरने दो उनको, ठीक है उनको मरने दो. तब ये बात आवाज सुन के पांडु राजा ने अपना एक हाथ उठाया. भीम कहे सर वेरो छाना, ममता कई के छे, એટલે સર્વ રહી ગયા છાના, તવ ત્યાં પાંડુ વધે છે. પાંચે પુત્રો શ્રવણ કરજો, કહું તેમ દેજો લક્ષ્ય, મારા મુआ પછી કાળજુ મારું તમે કરજો ભક્ષ. पांडु राजा को एक बात थी जो उनको पता था, जो घुवड़ ने कही थी. तो पांडु राजा हाथ उठा के बोलते हैं कि मेरे बच्चों, मैं जो बोल रहा हूं वो बात सुनो. मेरे मरण के बाद मेरा जो एक कलेजा है उसमें से कोई एक इस कलेजे का भक्ष कर लेना. તેથી ત્રિકાળ જ્ઞાન થવાનું એટલી પાડજો વાણ, પુત્રોએ કહ્યું વારું પિતાજી એટલે છૂટ્યા પ્રાણ. પછી સર્વે રડવા लाग्યા એટલે બોલ્યો ભીમ, કહો માતા આ મર્દાને હવે તે કરશું કેમ. पांडु राजा ने ये बात बोली अपने पुत्रों से. जैसे ये बात खत्म हुई पांडु राजा के प्राण निकल गए. अब पांडु राजा निष्प्राण थे. तब भीम अपने माताजी से बोलता है कि माताजी अब आप मुझे बताइए इस मर्दे का क्या करना है. कुंता जी का एक नंदन अग्नि हाथ में जालो, सब ऊंचकीने चार भाई गंगा तट लई चालो. भीम जाण्યું સૌને દુઃખ દેવું, તિથિ વિશે સુવાદે, એવું જાણી કટી કસીને મળદું લીધું ખાધે. कुंता जी ने बोला कि आप एक काम करो, चार भाई पिताजी को उठाओ और एक भाई आग लेके आगे चलो, जो प्रथा आज भी अपने यहाँ चालू है. भीम ने सोचा कि चार भाइयों को दुख क्यों देना. देखो ये एक विरोधाभासी व्यक्तित्व है भीमसेन. यही भीमसेन अभी थोड़ी देर पहले अपने भाइयों से उनके हिस्से का खाना भाग को बता के डरा के खा रहा था. वो मांग रहा था कि आप अपने हिस्से का खाना मुझे दोगे. माताजी जब आपके 5 हिस्से करते हैं तो 4 हिस्से का खाना आपको जाता है जो मुझे पसंद नहीं है. वो 4 हिस्से का खाना भी मुझे मिलना चाहिए. वहां सोच है कि आपका क्या होता है, मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे मेरा हिस्सा मिलना चाहिए, मुझे आपका भी हिस्सा मिलना चाहिए, मैं जिंदा रहना चाहिए. और यही एक भाई है दोस्तों, वो सोचता है कि 4 भाई क्यों उठाए,
वो दर्द क्यों सहे जब मैं अकेला अपने पिताजी को उठा सकता हूँ। वो कटी कसी पीट करता है, बांधता है और अपने पिताजी का मृतदेह जो है वो अपने कंधे पे ले लेता है। तब ये नहीं सोचता है कि मेरे भाई क्यों ना उठाए। ये विरोधाभासी व्यक्तित्व है भीमसेन का। जब दुख आता है तो मैं पहले, जब सुख आता है हम साथ में। ये भीमसेन की सोच है। दोट मुकीने बहार निकळ्यो, पूंठड़ सर्वे जाय, गंगा तटे सब लई आव्यो, स्नान कराव्યું त्याय। પછી વૃકોદર કાષ્ટ લાવ્યો, ચિતા ખડકી મોટી, તાતને કાળજે કર દઈને કાળજુ કાઢ્યો ખીચોટી। मित्रों, भीमसेन वहां से अपने पिताजी का मृतदेह अपने कंधे पे डाल के दौड़ता है और सीधा आता है गंगा तट पे। गंगा तट पे आके वो अपने पिताजी को रखता है रेत में और तुरंत जाता है काष्ट लेने के लिए। जंगल से काष्ट लाके चिता बनाता है पूरी और उसके ऊपर अपने पिताजी का शव रख देता है, जैसे कुंता जी ने कहा। वहां ब्राह्मण थे, अपने उनके साथ रह के उन्होंने ये सब काम कर लिया। वो सब काम किया अकेले भीमसेन ने। और चिता पे जैसे पिताजी को लिटाया और एक पैर रख के दूसरे हाथ से पिताजी का कलेजा था वो खींच लिया, क्योंकि पिताजी ने बोला था कि ये कलेजा है, कोई इसका भक्ष कर लेना। ते एक पात्र में मूकी राख्यू, एवे वध्या कुंताय, कंठ भेड़ी हूँ बड़ू छू, बिराजू चितामाय। माद्री कहे हूँ बळवानी, आपणा स्वामीनी साथ, कारण के पाम्या मरण माराथी, मागू हाथ जोड़ी। बाप, अब वहां सती प्रथा चल रही थी उस वक्त। तो कुंता जी बोलता है कि ये पति के साथ मैं चिता में जाऊंगी, मैं जलूंगी उनके साथ। माद्री कहती कि मुझ पे कलंक लगा है, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं उस कलंक को मिटाने के लिए भी और अपने पति के साथ सती होने के लिए मैं जाऊंगी। आप ये मुझे वादा कीजिए, आप मुझे इतना भाग दीजिए, आप मुझे मेरे हिस्से में इतना काम आने दीजिए। कुंता कहे जो जे छोकराने हूँ मरू कुळवटे, ताराथी छू मोटी मारे मरवू घटे। भीम कहे सिद्ध वड़ी मरो छो, आंसू लेवा नो लावो, ते करता भाईओ संपीने रहीशु, बन्ने माताजी आवो। भीमसेन को कोई प्रॉब्लम सह नहीं सकता, प्रेशर नहीं चाहिए, किसी भी तरह का दबाव नहीं। आप लड़ना झगड़ना छोड़ो, आप एक काम करो, आप दोनों हम मिलके रहेंगे, मैं दोनों माताओं को साथ में रखता हूं, आप जाओ। कुंता जी कहती है कि राजवट है, मैं बड़ी हूं तुझसे, तो मेरा हक बनता है कि मैं वहां जाके चिता में बैठूं। और ये हक मांग लेती है माद्री। એટલે સહદેવ ન કુળ ધર્મ અર્જુનજી તરફડ્યા, ઘણી માયા કુંતાજીના માટે તેને બાજી પડ્યા। તવ માદ્રી કહે મને રજા દો, તમારી પુત્રોને માયા, તમ વિના તે સોસાઈ જાશે, ગાડી નાખશે કાયા। ये सुन के कि भीमसेन दोनों माताओं को चिता पे देने के लिए तैयार है, तब धर्म, अर्जुन, सहदेव और नकुल सब जाके कुंता जी को लिपट जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं जाने देंगे। तब माद्री इस तक का लाभ उठा के बोलती है कि कुंता जी, अब ये जो बच्चे हैं, अगर आप निकल गई तो मुझे वो सह नहीं पाएंगे और बच्चे बिना भूख के मर जाएंगे। इसकी वजह से ये हक आप मुझे दीजिए, जिससे मैं अपना कलंक भी मिटा सकूं। तो कुंताए आज्ञा आपी, कष्ट चितामां पेठी, પોતાના પતિનું મસ્તક ખોળે લઈને બળવા બેઠી। એટલે ધર્મે અગ્નિ મૂક્યો, સળગી ચિતા છો પાસ, ભીમે ડોગલી કાળજા કેરી ऊपर મૂકી કરી ક્યાસ। कुंता जी ने ये सोच के आज्ञा दी कि ये बात भी सही है कि ये बच्चे मेरे बिना बड़े नहीं होंगे, और अगर मैं जली गई तो इन बच्चों का कौन। और दूसरी ओर थी माद्री, उसको कलंक था, उस कलंक के साथ जीने से अच्छा था कि वो अपना अस्तित्व यहाँ मिटाए और वो सती हो। तो कुंता उसको ये आज्ञा देती है कि ठीक है, आप जाओ और अपने पति के साथ आप सती हो सकती हो। तो
माद्री ऊपर जाके अपने पति का सिर जो है वो अपने उल्हाने पे अपने उच्छंग में लेके बैठती है। तब भीम धर्मराजा जो है उसको चिता में आग लगाते हैं और भीम जो है वो जो कलेजा निकला था वो एक बर्तन में रख के एक क्यास लगा के वो उसके ऊपर बाफने के लिए उसको सेकने के लिए ऊपर रखता है। કાળજુ તાતનું ભક્ષણ કરવું અભક્ષા ભક્ષ કહેવાય, પણ બાફીને વાસના લેવી ભક્ષ કર્યા તુલ થાય। એમ જાણીને બાપા મૂક્યો જ્ઞાન થવા સાક્ષાત, દ્વારકામાં શ્રી કૃષ્ણજીએ તે સહુ જાણી વાત। यहाँ क्या चल रहा है कि भीम उसको खा नहीं सकते थे, ये जानता था, इसलिए वो क्या करता, उसको बाफने के लिए ऊपर रखता है। वो सेक लेंगे उसको कहीं कहीं किसी तरह से। तो आग में सेकने के लिए ओक बर्तन में लेके उसको आग में सेक रहा है कि जिसको ना खाके हम उसको सूंघ लें। अगर हम खाएंगे तो हम शाकाहारी है, अभक्षा भक्ष हो जाएगा। हमें जो नहीं खाना वो खा लेंगे तो हमें पाप लगेगा। इसलिए वो उसको उसकी एक वासना लेना चाहता था, इसलिए उसने उसको सेकना चाहा। पर ये बात श्री कृष्ण जी के दिमाग में आई कि वहां क्या हो रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान वो क्या है, त्रिकाल ज्ञानी। उनके ध्यान में, वो द्वारका में बैठे, उनके ध्यान में ये बात आती है, जाण्यु के काळजानी वास लेशे त्रिकाल नु ज्ञान थाशे, પછી મારો ભાવ કોને પૂછે મમ તુલ્ય તે તો ગણાશે। તે માટે ત્યાં સંચરુને ચરિત્ર મારું લડાવું, બ્રાહ્મણ વેશે પક્ષમાં પેસી કાળજુ પાછું પડાવું। કાળજુ પડાવવા શ્રી કૃષ્ણજી આવ્યા શ્યામ શરીર, વલ્લભ વદે ચિતા બળે તેને સામે તીર શિયાવર रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हमने अभी आगे देखा कि पांडु मरने से पहले अपने 500 पुत्रों को बताता है कि मैं अगर मर जाऊं तो मेरा कलेजा निकाल के खा लेना, पर उसको खाना वो वर्ज्य था पांडव के लिए। तो पांडव वो खाने के बजाय उसकी वासना लेना चाहते थे कि वासना लेंगे तो हमें त्रिकाल ज्ञान होगा, जो भी इसकी वासना लेगा त्रिकाल ज्ञानी होगा। ये सोच के वो उसको बर्तन में सेक रहे थे। तब भगवान को पता चलता है कि यहाँ तो दूसरे भगवान हो जाएंगे अगर उनको ये हो गया तो। इसलिए कृष्ण भगवान द्वारका में बैठे थे, वो उठ के आते हैं कहां पर, जहां पर ये रह रहे थे, बैद्यनाथ में, गंगा नदी के तीर पे, जहां पांडु राजा की चिता जल रही थी। उस तट के सामने तट पे कृष्ण भगवान आते हैं ब्राह्मण का रूप लेके। दोस्तों यहाँ पर ये सोच के कृष्ण भगवान की आगमन होता है महाभारत में कि दूसरा कृष्ण पैदा ना हो। अगर दूसरा कृष्ण हो गया तो मुझे कौन पूछेगा। इसीलिए कृष्ण भगवान यहाँ आते हैं ये सोच के कि मैं ये ना होने दूं कि कोई इस कलेजे को सूंघे, कोई इस कलेजे की वासना लेके दूसरा कृष्ण बन जाए जिसके त्रिकाल का ज्ञान हो। ये रोकने के लिए कृष्ण यहाँ आते हैं महाभारत में। कौरव और पांडवों का इस महाभारत जो है, इसमें कृष्ण का आगमन इसी वजह से होता है दोस्तों। और ये चाहते हैं कि वो कलेजा जो है वो मैं छीन लूं, जिससे कि दूसरा कोई कृष्ण न पैदा हो। दोस्तों आद्य पर्व का 25वां कड़वा यहाँ समाप्त होता है। आज का वीडियो यहाँ समाप्त, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।